जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को एक स्लोगन देते हैं, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट मिलने का आधार क्या है? कैसे हम ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो हमको रिस्पेक्ट मिलती है, और रिस्पेक्ट मिलते मिलते फिर कैसे हम परफेक्ट बनते हैं, और परफेक्ट अर्थात किसी भी इफेक्ट में नहीं आना है। मतलब कि रेस्पेक्टफुल आत्मा किसी भी इफेक्ट में नहीं आएगी। लेकिन रेस्पेक्ट मिलने का आधार क्या है? 4 सब्जेक्ट के आधार पर बाप दादा ऐसे समझाते हैं। बाप दादा कहते हैं, जो जिस सब्जेक्ट में पास होगा उतना ही उस सब्जेक्ट के आधार पर ऑब्जेक्ट और रेस्पेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट में पास होना अर्थात कोई ना कोई लक्ष्य तक पहुंचना, और उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो फिर रेस्पेक्ट प्राप्त करते हैं। एक तो प्राप्ति का अनुभव होगा। एग्जाम्पल देते बाबा, जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है तो उससे जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है, क्या प्राप्ति है ज्ञान की? लाइट और माइट। वह प्राप्ति का अनुभव करेंगे। उस नॉलेज के सब्जेक्ट के आधार पर रेस्पेक्ट भी इतना मिलेगा, चाहे दैवी परिवार से चाहे अन्य आत्माओं से। जैसे देखो, आजकल के महात्माएं हैं, उन्होंने इतना रेस्पेक्ट क्यों मिलता है? क्योंकि जो साधना की है, जो भी सब्जेक्ट अध्ययन करते हैं, उनकी ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट उन्हों को मिलती है और प्रकृति दासी होती है। मतलब जो अध्ययन किया उसका जब ऑब्जेक्ट को प्राप्त करता है कोई भी, तो उस ऑब्जेक्ट को देखकर अर्थात रिजल्ट को देखकर फिर हमको रेस्पेक्ट मिलती है। तो यह एक ज्ञान की बात सुनाई। वैसे ही योग की सब्जेक्ट, योग की सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए? योग अर्थात याद की शक्ति। इसके द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए। वह जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा। ये सारे योग के फिर लक्षण। और जो भी कोई समस्या आने वाली होगी, उनका पहले से ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है। तो पहले से ही मालूम होने के कारण कभी भी हार नहीं खाएंगे। ऐसे ही योग की शक्ति द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बीज खत्म होता है। कोई भी संस्कार अपने पुरुषार्थ में विघन नहीं बनेगा। जिसको नेचर कहते हो वह भी विघन रूप नहीं बनेगा पुरुषार्थ में। तो जिस सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है वह अनुभव होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो इसका परिणाम रेस्पेक्ट जरूर मिलेगी। आप मुख से जो भी शब्द रिपीट करेंगे व जो भी प्लान बनावेंगे, वह समर्थ होने के कारण सभी रेस्पेक्ट देंगे। अर्थात जो भी 1-2 की राय देते हैं, उस राय को सभी रेस्पेक्ट देंगे क्योंकि समर्थ है। ऐसे ही और कौन सी सब्जेक्ट्स रही? दिव्य गुण और सर्विस। अब इन सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट क्या है? जो उसकी प्राप्ति यह है, जो नजदीक संबंध में और संपर्क में आना चाहिए। नजदीक संपर्क संबंध में आने से ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट जरूर मिलेगी। तो ऐसे हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेक करो, और ऑब्जेक्ट को चेक करने का साधन है रेस्पेक्ट। तो ऐसे ना हम
रिस्पेक्ट के अधिकारी बन जाते हैं। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता है, ऑब्जेक्ट की पूर्ति होती रहती है तो ऑटोमेटिकली हमको रिस्पेक्ट प्राप्त होते रहता है। और फिर रिस्पेक्ट प्राप्त होने से क्या हो अनुभव होगा, तो परफेक्ट कहेंगे। फिर परफेक्ट अर्थात कोई भी इफेक्ट से दूर, परफेक्ट। तो ये है रिस्पेक्ट प्राप्त करने की रिजल्ट, कोई भी इफेक्ट में नहीं आएंगे। तो चारों ही सब्जेक्ट्स में जितना हम लक्ष्य की पूर्ति करते हैं उतनी हमको रिस्पेक्ट मिलती है। तो ऐसे बाबा ने आज समझाया है कि अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ो तो आपको सब रिस्पेक्ट करेंगे। ओम शांति।